टॉपिक है वो ये है कि भारत के जो बच्चे हैं वो अपने डिसीजन क्यों नहीं ले पाते हैं। बट इसमें मैं डिस्क्लेमर दे दूँ, ये सबके लिए एप्लीकेबल नहीं है। आई थिंक जो नई जनरेशन है जेन जी, वो दे आर वेरी गुड, दे आर वेरी गुड। आई थिंक भारत का जो फ्यूचर है काफ़ी ब्राइट है। बट ये जो प्रॉब्लम है ये मेजरली मिलेनियल्स या फिर आप मिलेनियल्स ब्लूमर्स इनकी बात कर सकते हैं। तो जनरली ये पता है क्या, हमारे देश में ये कंडीशनिंग और एक टेम्पलेट है। इमेजिन करो देश आज़ाद हुआ, बहुत ट्रॉमा है, अंग्रेज मार के चले गए हमारी, ठीक है। अब हमें पता ही नहीं क्या करना। मैंने अपने पड़ोसी को देखा, मैंने भी वही किया, फिर तीसरे बंदे ने भी वही किया। तो ये इंडिया में यही कहानी है, ठीक है। एक इंडिपेंडेंट थिंकिंग यहाँ कभी डेवलप ही नहीं हो पाई। अब मान लो ये सारे पड़ोसी, इनके खानदान हो गए, 50-60 साल हो गए, परपोते हो गए, बट ये चीज़ हम कभी निकल नहीं पाए। एक इंडिपेंडेंट थिंकिंग या हो नहीं पाई, ये टेम्पलेट बन गया कि हम बड़े हैं, हमें पता है कि हमारे बच्चों को क्या करना है। और जो बच्चा भी है ना, वो ऐसे सिस्टम में बड़ा होता है जो रिवॉर्ड और पनिशमेंट बेस्ड होता है। जैसे तुमने ये अच्छा किया, ये लो चॉकलेट खाओ, तुमने खराब किया, लो ये चाटा खाओ। तो इस केस में होता क्या है ना, जब बच्चे ऐसे टेम्पलेट में बड़े होते हैं, वो ना सबसे वैलिडेशन चेस करने लग जाते हैं। और धीरे धीरे जब वो बच्चा एडल्ट बनता है तो उसका ना खुद का सेल्फ नहीं बचता है, उसका सेल्फ नहीं बचता है। वो कहीं ना कहीं लोगों को इम्प्रेस करने के लिए जी रहा होता है, उसे करना कुछ, बट वो कुछ और करके खुश होता है। और उसका रीज़न यही होता है कि भाई वो उसने बचपन ही एक होता नहीं कि अपना ऐसे ही जिया है कि मुझे प्राइज़ क्या मिलेगा या मैं इस बात के लिए पनिश हो सकता हूँ। तो समझ लो ऐसा बच्चा जो एडल्ट होता है, भले ही उसकी जॉब बढ़िया हो या फिर सब कुछ अच्छा चल रहा हो, उसके बावजूद भी वो दूसरों में वैलिडेशन ढूंढता है। उसकी सिक्योरिटी ही यही होती है कि मैं भाई अपने बाप के अंडर में हूँ, पेरेंट्स के अंडर में हूँ, जो ये कह रहे हैं सही कह रहे हैं। और ये गलत है, ये बहुत गलत है। और आने वाले टाइम में बहुत परेशानी होने वाली है। देखो सब लोग पढ़ाई कर रहे हैं, जॉब्स है नहीं। जॉब्स इसलिए नहीं है क्योंकि जो पुरानी जनरेशन थी उन्होंने कुछ किया ही नहीं, वो सिक्योर रहे। उनके लिए सिक्योरिटी थी जॉब करो, कुछ नया नहीं करो। कोई कंपनी खोलना चाह रहा है उसको क्रिटिसाइज़ करेंगे, कोई कुछ नया करना चाह रहा है उसको क्रिटिसाइज़ करेंगे, कोई जॉब छोड़ के हिसाब से ज़िंदगी जीना चाह रहा है उसको क्रिटिसाइज़ करेंगे, क्योंकि वो टेम्पलेट का पार्ट नहीं है। तो ये मेरा भी केस था, मैं इसमें क्या झूठ बोलूँ। आई थिंक 2-3 साल में मेरे में चेंजेस आए हैं बुक्स पढ़ के। तो यार देखो भाई, लाइफ आपकी खुद की अपनी है, आप पे लिमिटेड टाइम है, एनर्जी भी लिमिटेड है। लाइफ की एक ही रियलिटी है कि एक दिन आप ऊपर जाओगे, ठीक है। तो लाइफ है जो खुल के जीनी चाहिए। और जो पेरेंट्स हैं ना, इन्होंने जी ली भाई अपनी लाइफ, ठीक है। और अगर ये समझते हैं तो समझाओ, बट नहीं समझ पाते हैं, ठीक है। क्योंकि तुम इमेजिन करो कि जैसे इमेजिन करो कंडीशनिंग कैसी है, तुम समझा रहे हो वो आज समझ रहे हैं, बट कल वो घूमने जा रहे हैं, उनको फलाना अंकल मिल रहे हैं, उनको फलाना पड़ोसी मिल रहे हैं, वो तो उसी सिस्टम का पार्ट है ना। तो वो फिर से उनका फैक्ट्री रीसेट हो जाएगा। तो ये भारत की एक प्रॉब्लम है, ठीक है। और आगे जाके लोग अवेयर हो रहे हैं, आजकल नई जनरेशन बहुत अच्छी है। आई थिंक आज के टाइम अगर वर्क लाइफ बैलेंस सीखना है, ज़िंदगी जीनी है, तो नई जनरेशन से सीखो, जो अपने हिसाब से ज़िंदगी जी रहे हैं, जो सोचते ही नहीं कर देते हैं। वो भी सही है एक तरीके से। तो भाई लाइफ में अपने डिसीजन लेना सीखो। और अगर आप अपने डिसीजन लेने से पहले सेल्फ डाउट करते हो, तो सेल्फ डाउट ऑल्सो मीन्स कि यू आर लुकिंग फॉर समवंस वैलिडेशन, उसे ही कहते हैं सेल्फ डाउट। तो प्रॉब्लम है भाई, भले ही कितना भी अच्छा कर लो आगे परेशान रहोगे। कार खरीदनी है, पेरेंट्स को बता देता हूँ, पेरेंट्स कह रहे हैं ये मत लो, बाहर अच्छी नहीं लगेगी घर के बाहर दिखने में। नहीं बेटा ये कार मत ले अच्छी नहीं लगेगी। अब कार नहीं ले पा रहा हूँ, टाइम बीत गया, और लोग हैं अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, कोई घूम रहा है, तुम वही सोचते रह रहे हो पेरेंट्स को कैसे कन्विंस करूँ। तो इस रेस में मत भागो भाई, जो मन में आ रहा है करो, ये तुम्हारी लाइफ है, ये तुम्हारी ज़िंदगी है। तो ये एक ही एग्जाम्पल था, मैं आगे भी ऐसे वीडियोस डालता रहूँगा। मेरा पर्पस है कि ये अवेयरनेस बढ़े, जो भी मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास में रहते हैं वो इन सब चीज़ों से आगे बढ़े, ठीक है। टफ है बट आगे बढ़े भाई। तुम्हारी लाइफ है, तुम्हें जो करना है। और जितना तुम घूमोगे तुम ये भी रियलाइज़ करोगे कि भाई पैसा ज़रूरी है, बट उतना ज़रूरी नहीं है। हर चीज़ पैसे से नहीं नापी जाती है। मन की शांति, खुद की फिटनेस, मेंटल हेल्थ, खुद की आज़ादी,
इनकी भी कीमत है भाई। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही ज्ञान था, आगे फिर मिलते हैं।